गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीम के बारे में देखेंगे कि बीम क्या होता है। ये हम लोग को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हम लोग लास्ट चैप्टर में मैंने देखा था सपोर्ट्स के बारे में, आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स क्या होता है, जिसमें सबसे पहला था सिंपल सपोर्ट्स। उसके दो प्रकार थे, एक था रोलर सपोर्ट, एक था हिंज सपोर्ट। उसके बाद फिर फिक्स सपोर्ट बताया था, उसके बाद इंटरनली रोलर सपोर्ट्स के बारे में आपको बताया था। बस आपको बेसिकली ध्यान देने वाली बात वहाँ क्या था कि किसमें कौन सा रिएक्शन फोर्सेस रिस्ट्रिक्टेड होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम यहाँ बीम के बारे में अब स्टार्ट कर दें कि बीम क्या होता है। सबसे पहले चलिए हम बीम को डिफाइन करते हैं, बीम क्या होता है। बीम आप बहुत सारे रोज प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं आप, ये स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, यानी जो स्ट्रक्चर में लगा होता है, घरों में लगा होता है। जैसे देखिए ये जो बीम है वो सब ये बीम है। क्या होता है बीम? बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर, वो स्ट्रक्चर मेंबर होता है, वो वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्सेस से एक्ट होता है, मतलब उस पर हमेशा वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्सेस लगा रहता है। जैसे देखिए ये बीम का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब नहीं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बहुत ज्यादा होता है। इस एक्सिस को क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। सिंपल सपोज कीजिए कि क्यूबॉइड शेप का है, अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रेक्टेंगल। लेकिन आप 3D में इसको देखिएगा आइसोमेट्रिक व्यू में तो आपको क्या दिखाएगा? क्यूबॉइड दिखाई देगा। इसका ये होता है, सपोज ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस सपोज कीजिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, तो इसमें हम जो बेसिक चीजें हैं कि देखिए इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो। देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जो वर्टिकल मेंबर होता है घरों में लगा होता है वो होता है कॉलम, उसको कॉलम कहा जाता है। जनरली गांव में उसको बीम बोल देता है, लेकिन वो क्या है? कॉलम है। बीम कौन सा होता है? जो लिंटर पे जो दिया रहता है, लिंटर वाला पार्ट के, जैसे देखिए वो वाला पार्ट है वो सब क्या है? बीम, बीम है। ठीक है, इसका एक ही पहचान ये है कि उसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल हम यहाँ पर इतना बड़ा बनाए हैं, ट्रांसवर्स इतना छोटा बनाए हैं। ठीक है, लेकिन रियली में तो और बहुत बड़ा होता है। ठीक, अगर हम इसका डेफिनेशन चलिए लिख देते हैं। क्या हम अभी बताएं आपको डेफिनेशन? इट इज, डेफिनेशन हम आपको बताएं अभी। बीम क्या होता है? ए बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर whose longitudinal dimension is large as compared to transverse dimension and subjected to transverse shear load during its functionality। लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए बीम इज ए structural member whose longitudinal axis is large as compared to, चलिए थोड़ा सा फिर से धुंधला उग रहा है, एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, एंड जो दूसरा पॉइंट है, एंड सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड। क्या होता है अभी ट्रांसवर्स शियर लोड? हम बताते हैं। शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी। ठीक है, अपने फंक्शन के दौरान ये ट्रांसवर्स शियर लोड से एक्ट होता है। ट्रांसवर्स शियर लोड ये क्या होता है? अभी जब हम शियर फोर्स बताएंगे उस समय बताएंगे, अभी थोड़ा सा हम भी और बता देंगे आपको कि क्या होता है ट्रांसवर्स शियर लोड, क्या हो रहा है बता रहे हैं अभी आपको। देखिए हम ये क्या लिखे हैं? ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी, मतलब जब एक्ट में रहता है तभी। जैसे देखिए अगर सिंपल पोल देखें, पोल तो आप देख रहे हैं जिसपे बिजली का तार ले जाता है, उसको भी हम एज ए बीम के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर घर बना रहे हैं तो घर बना रहे हैं, दो अलग अलग देखिए पिलर है जहाँ पे, इसके ऊपर ऐसा हम रख दिए तो वो क्या काम करेगा? एज ए बीम का काम करेगा। ठीक, चलिए तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है? जैसे देखिए हमको पता है कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर हम इसको यहां से कट कर दे रहे हैं, अगर यहां से हम कट कर रहे हैं बीच में से, कट करके दो पार्ट कर दिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, दो पार्ट कर दिए, लीजिए कट कर दिए हम दो पार्ट, इसको कट बना दिए। तो इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ जो हम कट किए हैं, यहाँ जो हम कट किए हैं
तो इसमें क्या होगा कि इसके इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होगा। तो इंटरनल रिएक्शन फोर्स कैसे होगा, इसमें नीचे इस तरफ से होगा, इसमें ऊपर इस तरफ से होगा, ठीक है। तो यही होता है ट्रांसवर्स शियर लोड। क्या होता है, ट्रांसवर्स शियर लोड होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और शियर फोर्स का जब हम डेफिनेशन बताएंगे उस समय, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं बीम अब कितने प्रकार के होते हैं, बीम कितने टाइप का होता है। बीम बेसिकली दो टाइप का होता है, बीम दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। हम साइड हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लिख पाइएगा या स्क्रीनशॉट ले पाइएगा। एक होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। तो हम कब कहेंगे कि बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है और बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट है, तो उसके लिए हमको बेसिक चीज एक चीज जानना पड़ता है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस फोर्सेस बीम में है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस फोर्सेस कितना आ रहा है। देखिए इसीलिए हम सपोर्ट आपको पढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस क्या होता है, हर चीज का जरूरत होता है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे थे। देखिए तो इसमें हमको देखना है कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस बीम में कितना आ रहा है और स्टैटिकली हमको क्या है कि हमारे पास स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू हमारे पास कितना इक्वेशन है। तो हम अभी देखते हैं, अभी बताते हैं स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, अभी हम देखेंगे। अभी ऐसे आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए बीम के बारे में पहले बताते हैं। दो टाइप का होता है, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट, अच्छा यहाँ पे होल है इसमें, बीम और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट बीम, ठीक है। तो हम अभी आपको जो बताए थे, अगर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन सब क्या होता है, देखिए कब कहेंगे ये, देखिए इफ नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैटिकली नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। अब ये कैसे निकालते हैं ये सब के बारे में हम देखेंगे। ऐसे हम उस दिन तो चर्चा किए ही थे, ठीक है। चलिए दिख रहा है, सब लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें वही है कि नंबर ऑफ ज्यादा होगा, अननोन रिएक्शन ज्यादा होगा, तब इसको बोलेंगे इफ नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर ज्यादा है तब इसको बोलेंगे हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट इक्वेशन। तो अगर एग्जांपल्स के बात करें तो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कब कैसे होता है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो अभी जैसे फिर देखेंगे, एक होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए ये हम अभी इससे पहले क्या देखे थे, सपोर्ट्स देखे थे। इससे पीछे वाले वीडियो में क्या देखे, सपोर्ट्स क्या होता है, तो उसमें था सिंपली सपोर्ट्स। ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी जो सिंपली सपोर्टेड का यूज करके जो बीम बनाया रहेगा, जिसमें सिंपल सपोर्ट रहेगा, उसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। इंटरमीडिएट का क्या होता है एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम का, ठीक है। आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमको दो चीज देखना बाकी है आपको बताना। देखिए आपको हम ऐसा करते हैं कि आपको पता होगा नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है और अननोन रिएक्शंस क्या होता है, वो तो हम आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। सपोर्ट्स के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो कैसे होता है, फिर भी अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। तो नंबर ऑफ, चलिए हम अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ
स्टैटिकली इक्विलिब्रियम बीम, इसका देखते हैं और इसका भी टाइप अलग अलग होता है, तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे बताए हैं। तो अभी हम इसके बारे में एक एक वन बाई वन करके देखेंगे, तो इसी में आपको समझा देंगे हम अभी कि नंबर ऑफ स्टैटिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अननोन रिएक्शंस क्या होता है। इसको आप जल्दी से पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। तो चलिए हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम के बारे में देखेंगे अभी सबसे पहले। तो एग्जांपल हम आपको बता ही दिए थे, सिंपली सपोर्ट्स होता है, उसका एग्जांपल ये सब होता है। तो उसमें सबसे पहले हम एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है हम उसके बारे में देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो, समझने में दिक्कत ना हो। क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये देखिए हमको पता है कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अभी आपको पढ़ना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसलिए ओनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम हम मान के चलते हैं, कोई भी हमारा सिस्टम है वो बैलेंस्ड है। अगर हम घर बनाने की बात करें, मॉस में ऑलरेडी बता चुके थे, इसीलिए हम बताए थे मैकेनिक्स में और मॉस में क्या डिफरेंसेस है, और जो मॉस है पढ़ने का हमारा क्या है, स्टडी एम क्या है, और इसमें अजम्पशंस क्या क्या लिए गए हैं। हम ऑलरेडी मान के चले हैं मॉस में कि हमारा जो सिस्टम है क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा और ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इलास्टिक लिमिट यहाँ क्रॉस नहीं करेगा। डिफॉर्मेबल बॉडी है लेकिन ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने वाला किस में होता है? मशीन डिजाइन में जब पढ़ेंगे तो वहां पे उसे जब देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी सिस्टम, हम बात कर रहे हैं अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं, अगर कोई भी सिस्टम में समेशन ऑफ नेट फोर्सेस क्या है? समेशन ऑफ नेट फोर्सेस जीरो है, तब उसको बोलेंगे सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में है। क्या है? सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में है। और अगर उस पर समेशन ऑफ नेट मोमेंट, अगर समेशन ऑफ नेट मोमेंट भी जीरो है तो सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मोमेंट वाला, तो ये ऑटोमेटिकली फोर्स वाला सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन हमको अननोन रिएक्शंस यहाँ निकालना होता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन ये सब लगाते हैं। तो देखिए मोमेंट क्या होता है, किसी भी सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक बीम है, हम आपको बताए थे सिंपल सपोर्ट्स क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल सबसे पहले ले रहे हैं किसका? सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल हम ले रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में इसको SSB भी बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट बीम, ठीक है। सिंपल सपोर्टेड बीम में हम आपको बताए हैं, देखिए ये डायमेंशन इधर कम है इधर ज्यादा मत समझिए, हम यूनिफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, बीम। तो इसमें जाके सपोज के क्या बताए थे? रोलर सपोर्ट्स आता है। हम इसको रोलर सपोर्ट्स को हम ऑलरेडी बताए थे आपको, दो तरीके से दिखाते हैं। कितना बुक्स में ज्यादा क्लियरली ऐसे दिखाया जाता है, पूरा रोलर लगाया जाता है, या हम ऐसे दिखा देते हैं इजिली, ठीक है। या एक हिंज सपोर्ट रहता है, ये क्या होता है? सिंपल सपोर्ट का एग्जांपल होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। तो हाँ, इसमें जो ये होता है, अगर सपोज कीजिए कि ये इस पे कुछ ना कुछ तो लोड लग रहा होगा, सपोज कीजिए W लोड बीच में लग रहा है और लेंथ है बीम का L, लेंथ है बीम का L और बीच में क्या लग रहा है? W लोड लग रहा है। तो अभी हमको क्या देखना है यहाँ पे कि हम देखेंगे यहाँ पे अननोन रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, अननोन रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास कितने इक्वेशन है। तो हमारे पास कितने इक्वेशन है वो कहाँ से डिसाइड होता है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिसाइड होता है। हमारे पास कितने इक्वेशन है वो हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पता चलता है कि मेरे पास कितने इक्वेशन है। तो हम बताए थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? समेशन ऑफ नेट फोर्सेस शुड बी जीरो और समेशन ऑफ नेट मोमेंट शुड बी जीरो, ठीक है। तो फोर्स तो दो डायरेक्शन में होता है। फोर्स कितने डायरेक्शन में होता है? दो डायरेक्शन में। एक एक्स डायरेक्शन में, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड आल्सो बी जीरो। यानी आपके पास एक, दो और एक, तीन, ये तीन इक्वेशन रहेगा मेरे पास। एक, दो, तीन इक्वेशन रहेगा हमेशा मेरे पास, ठीक है। तीन इक्वेशन तो रहेगा मेरे पास, बात सही है, लेकिन हमारे पास दो ही काम के रहेंगे। दो ही काम का इसलिए रहेंगे बिकॉज हम मान के चलते हैं कि जब बीम है, बीम क्या होता है? स्ट्रक्चर मेंबर होता है और उस पर ट्रांसवर्स लोड एक्ट करता रहता है, ट्रांसवर्स शियर लोड।
हम ऑलरेडी डेफिनेशन में बताए थे, बीम का जो डेफिनेशन बताए थे उसमें ट्रांसवर्स शियर लोड रहता है, उसमें हॉरिजॉन्टल लोड कुछ नहीं रहता है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं रहता है। तो हमको जब हम इसका लगाएंगे, ये इक्वेशन लगाएंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, तो हमारे पास जो इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, इसका हमारे पास कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, सॉरी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए बारीकी से सुना कीजिएगा लेक्चर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हमका मेरा मेन काम है, अभी हमारे पास ये इक्वेशन है तो हमको बाहर कितना अननोन है हमको कैसे पता चलेगा, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसे क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए हम बताए थे जब रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है तो उसमें कितने अननोन रिएक्शंस होते हैं, हम कल बताए थे आपको। जब रोलर सपोर्ट्स होता है, इस बीम है, बीम को चलिए मान लिया कि लाइन डायग्राम से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए बता देते हैं। तो बीम रहता है तो उसको सिर्फ हम एक क्या रखता है, रिएक्शन फोर्सेस, चलिए हम इसके नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसकी जगह का नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं सी, जहाँ पे लोड लग रहा है। तो ये ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो रिएक्शन फोर्सेस लग रहा है एट ए पे, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। हम बताए थे आपको कल, समेशन ऑफ फोर्सेस ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हिंज है, ये कौन सा था, ये रोलर था, ये रोलर है, इतना तो पता ही है क्या लिखना है, ये हिंज है, ठीक है। और हिंज में क्या होता है, समेशन ऑफ सॉरी क्या होगा, बी पॉइंट पे है तो वर्टिकल फोर्सेस भी होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी होता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी लगाते हैं, भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। और ये डब्लू लोड लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, डब्लू लोड लग रहा है, तो हम डब्लू लोड दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से हमको एक चीज पता चलेगा, अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन लगाएं तो हमारे पास ये 2 है और इधर से ये 3 है, 3 फोर्स है यहाँ पे। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक डायरेक्शन लगाएं तो एक ये अननोन है, तो ये अननोन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। देखिए अभी हम देख के लगाते हैं, आपको पता चलेगा। चलिए इसको आप ये कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या उसको ये नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा है, इजीली चल रहा है। या वीडियो पॉज कर करके रोक के देख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आप साथ साथ में उतारते जाइएगा, ठीक है, या वीडियो पॉज कर करके रोक लीजिएगा। देखिए ऑनलाइन का यही फायदा है, ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो बन जाने का यही फायदा है, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, हम ऑलरेडी बताए हैं 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो हम तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन पहले लगाते हैं, या एक डायरेक्शन जो भी लगाना है लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, शुड बी 0, बिकॉज हमारा सिस्टम क्या मान के चलते हैं, इक्विलिब्रियम में है। अगर हम ये लगाते हैं तो देखिए इस पे देखिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाए, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी है हमारा, ये हमारा एफबीडी है। तो हम इसमें लगाते हैं, अगर हम फोर्सेज लगा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स, अननोन रिएक्शन है, बस एक है आरबी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पे रोलर सपोर्ट्स के वजह से यहाँ तो आर ए आता हो तो 0 आता है, रोलर सपोर्ट्स के वजह से, ये जो रोलर सपोर्ट्स है उसके वजह से यहाँ जो फोर्सेज आएगा, रिएक्शन फोर्सेज क्या होगा, वो 0 आएगा, बिकॉज हम कल ही के क्लास में बता चुके हैं जो रोलर सपोर्ट होता है ओनली वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेज होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेस 0 होता है। माय डियर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए हम अभी लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस एट बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसके बाद कोई फोर्स है नहीं, कोई फोर्सेस तो है नहीं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0, बिकॉज नेट फोर्सेस शुड भी क्या होना चाहिए, 0, ऑलरेडी ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए वाई डायरेक्शन में कितना फोर्सेज है, वाई डायरेक्शन में एक फोर्सेज ये है, एक फोर्सेज ये है और एक फोर्सेज डब्लू है, 3 है। और भी कोई है क्या, नहीं है। तो समेशन ऑफ, देखिए हम अपवर्ड डायरेक्शन को ले रहे हैं पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है पॉजिटिव, ये भी अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड, तो समेशन ऑफ एट बी पॉइंट पे, इसलिए बी वर्टिकल। अब ये क्या है, ये डाउनवर्ड है नीचे, डब्लू माइनस, इसलिए डब्लू। अब कोई है फोर्स, नहीं है, तो क्या लगेंगे, 0, ठीक। देखिए इसको एकदम बारीकी से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, डब्लू, कितना, इक्वेशन नंबर 2, ये था इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास। और एक और मेरे पास बचा, समेशन ऑफ मोमेंट नेट शुड भी क्या होना चाहिए, 0।
तो हम किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे इस बीम के हम किसी भी पॉइंट पे ले तो हमारे पास जो नेट मोमेंट आएगा क्या होना चाहिए, 0 होगा। तो हम मान के चलते हैं, हम यहाँ पे मोमेंट ले लेते हैं, पॉइंट बी पे हम मोमेंट लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें सुविधा दिखेगा। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा हम कहाँ पे ले रहे हैं मोमेंट का वैल्यू, एट सी पॉइंट बी, सी नहीं है बी है, वो पॉइंट बी पे ले रहे हैं, पॉइंट बी पे। एक मिनट, क्योंकि अगर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा वहां आप मोमेंट का नेट वैल्यू निकालिएगा जहां पे आपका मैक्सिमम फोर्सेस क्या हो रहा हो, 0 हो रहा है। तो अगर आपको मोमेंट पता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इस पॉइंट पे खड़ा हो गए, लीजिए हम यहाँ पे खड़ा हो गए, दिख रहा होगा सब लोगों को, यहाँ इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे खड़ा हो गए, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो गए, तो यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, किस डायरेक्शन में है ये, क्या कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पॉजिटिव मान लिए तो आर बी, लेंथ कितना है, एल, एल डिस्टेंस पे लग रहा है ये, ठीक है। और ये क्या बोले थे हम, बीच में लग रहा है, ये क्या लग रहा है, बीच में लग रहा है, या जो भी डिस्टेंस पे लग रहा हो, हम अभी मान लेते हैं बीच में लग रहा है, तो एल बाई 2 पे डब्ल्यू लग रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, हम निकालेंगे तो आर ए वर्टिकल इंटू एल, क्या है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। अब देखिए डब्ल्यू किस डायरेक्शन में घुमाएगा, डब्ल्यू इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो इसको ले लेते हैं माइनस डब्ल्यू, कितना लेंथ पे लग रहा है, एल बाई 2। और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, देखिए यहाँ लग रहा है, लेकिन ये जहां से लग रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0, उसी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए इसके वजह से क्या होगा, मोमेंट 0, तब कोई लग नहीं रहा है तो यहाँ 0, ठीक है। तो देखिए आगे पास कितने अननोन है, इक्वेशन कितने आएंगे, ये कितना नंबर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर ये 3 है मेरे पास। देखिए हमारे पास अननोन कितने थे, एक अननोन, 2 अननोन और ये 3 अननोन, मेरे पास 3 अननोन था, हमारे पास इक्वेशन कितने आएंगे, 3, 1 2 3, यानी जितना नंबर ऑफ अननोन होगा, जितना अननोन है उतना हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तब सिस्टम को बोलेंगे क्या है, सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है, उस बीम को क्या बोलेंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है, ठीक है। तो ये इससे आपको प्रूव हुआ, हम जो एग्जांपल दिए थे, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम होता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, द फॉलोइंग आर द, आइडेंटिफाई द डिटर्मिनेंट बीम, आइडेंटिफाई द डिटर्मिनेंट बीम, 4 एग्जांपल दे दिया, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा आंसर होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसा ही दे दिया 4 ऑप्शन, एक में वही सारा चीज रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, एक ओवरहैंग बीम रहेगा, फिर नन ऑफ दीज रहेगा। तो ओवरहैंग बीम क्या होता है, ओवरहैंग बीम भी इसी का एग्जाम्पल होता है, किसका, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम का एग्जाम्पल होता है, वो भी ठीक लिख लीजिएगा, उस समय हम नहीं लिखे थे, तो इसका वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। वो क्या होता है बीम, उसके बारे में भी हम देखेंगे, वो बीम क्या होता है, कौन सा बीम, ओवरहैंग बीम। देखिए यहाँ पे अब आ गया, लेकिन अगर हमको रिएक्शंस निकालना है, आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। देखिए यहाँ से आर ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, हम आपको निकाल के बता देते हैं। जैसे तो सिंपल है, आप नोट्स कर लिए होंगे, ये वाला बीम वाले पार्ट को मिटा देते हैं, या स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, आपको हम बता चुके हैं, लिखते रहे, बीच बीच में भी स्क्रीनशॉट लिखते रहिएगा, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लासेज रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पर इसमें बना के फिर हमको डालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता रहता है, ठीक है, बिकॉज लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें इसको, तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, आर ए वर्टिकल का वैल्यू आ गया, ये कितना आया, W/2, W/2 आया। तो यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास आर बी वर्टिकल का वैल्यू आ जाएगा। आर बी वर्टिकल का वैल्यू कितना आएगा, W माइनस, इसको इधर करिएगा क्या हो जाएगा, इतना माइनस आर ए भी, तो W आर ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का वैल्यू हमारे पास आ गया, और ऑलरेडी हमको पास इसका वैल्यू तो 0 है ना, इसका वैल्यू तो 0 है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन था, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, हम तीनों का वैल्यू भी निकाल लिए, कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकालते हैं, बिना रिएक्शन फोर्सेस आप कुछ कर नहीं सकते, रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो हम अभी थोड़ा समराइज कर देते हैं कि बीम क्या होता है। बीम 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिकली और स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट बीम। बस डिटर्मिनेंट उसको बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन बराबर हो नंबर ऑफ अननोन के, इनडिटर्मिनेंट उसको बोलते हैं जब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ इक्वेशन से। सिंपल है ना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो गया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे,
तो उसी को बोलते हैं स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। फिर उसको सॉल्व करने के लिए एक हम कुछ अजम्पशन मान लेते हैं या कुछ नया तरीका अपनाते हैं, जिससे कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की सहायता से उसको हम सॉल्व करते हैं। जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम देखेंगे तब फिर वो पार्ट हम समझा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब देखें हम, उसके बाद फिर अलग अलग टाइप का है बीम, तो उसमें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी चलिए इस बीम यहाँ पे इतना ही, थैंक यू, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। चलिए अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो पोस्ट कर दिया कीजिए ग्रुप में। चलिए थैंक यू। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वैल्यू कैसे निकाला गया है आप सब देख लिए होंगे। चलिए।